हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज की क्लास आपके लिए फिर से एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। सर फर्स्ट वर्ड इज कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब पुष्टि करना, कन्फर्म कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो कि ये चीज़ है या नहीं है, यस है या नो है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? कोरोबोरेट कहलाएगा। जैसे ठीक है, समझ गया, तो मतलब क्या कर रहा है? एक तरीके से वेरीफाई कर रहा है कि हाँ जो आपने बोला वो मैं समझ गया। ठीक है, तो ठीक है, समझ गया। अब आपको भी यही बात बोलनी है, ठीक है, समझ गया। पहले ये इसको याद कर लेते हैं। कोरोबोरेट कैसे याद करोगे? कोई पुलिस वाला है जो जिसने रॉबरी की है, उससे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्यों भाई तूने रॉबरी की है कि नहीं की? ठीक है, तो क्यों भाई तूने रॉबरी की है कि नहीं की, तो उससे पूछ रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके बाकी वर्ड क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या था? कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब पुष्टि कर रहे हो, पूछ रहे हो, यस करवा रहे हो। वेरीफाई आप जानते हो, आपने कुछ भी चीज़ वेरीफाई करवाई है, मतलब पुष्टि कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या है? रियल है। अब कोई चीज़ रियल है या नहीं है आप कन्फर्म करोगे। ठीक है, आप जैसे मान लो मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में चीज़ रियल है कि नहीं है पूछोगे, तो वो एक तरीके से वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो कोई चीज़ पुष्टि कर रहे हो, वो कन्फर्म कर रहे हो, तो वो चीज़ रियल है, उसका अपोजिट इनवैलिड है, तो इनवैलिडेट हो चुका है। ठीक है, अगर कन्फर्म नहीं है तो उसका अपोजिट इनवैलिड आ गया। नेक्स्ट वर्ड है वीटो। वीटो का मतलब क्या होता है? रोक देना, किसी चीज़ को रोक रहे हो। अब अप्रूव करोगे मतलब यस करवाओगे किसी से, उसका अपोजिट क्या है? रुकवा दिया। जैसे आपने वीटो पावर सुनी होगी प्रेसिडेंट की, तो वो क्या करते हैं? एक तरीके से जो भी आपके पास बिल आएगा उसको अपने जेब में डालेंगे। जेब में डालेंगे मतलब आगे उसको जाने नहीं दिया, तो वो रुक गया। ठीक है, तो वीटो का मतलब रोक लेना। रोक रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो? उसको एक तरीके से स्थगित कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, तो वो वीटो के सिनोनिम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट आता है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन। किलिंग ऑफ अ पेरेंट और नियर रिलेटिव। कोई भी पर्सन है जो अपने पेरेंट को या रिलेटिव को मारता है, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर क्या होगा? पैरिसाइड। क्या होगा? पैरिसाइड। जैसे अपने पास वाले कोई भी पर्सन है, उसको क्या कर दिया? उसने मार दिया। ठीक है, पैट्रिसाइड का मतलब होता है फादर को किल करना। ठीक है, सॉरी साइड, सॉरी का मतलब क्या होता है? अपनी सिस्टर को किल करना। कोई पर्सन है सिस्टर को मार रहा है। रेजिसाइड का मतलब होता है जो रजाई में है, मतलब जो एक तरीके से शासन में है, जो अपना रूल कर रहा है, जैसे किंग हो गया, जो रूल कर रहा है उसको मार देना, तो वो क्या कहलाएगा? रेजिसाइड कहलाएगा। ठीक है, तो सभी रूट वर्ड्स अगर आपको पता है तो सब क्या कर सकते हो? आप मार सकते हो। पैट्री फादर के लिए, सोरो अपनी सिस्टर के लिए, और रजी किसके लिए आता है? जो अपने किंग वगैरह है उसको मारने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड आता है एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है गलती होना, मिस्टेक होना, ब्लंडर होना। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई, तो बाबरी जी को आपने सुना होगा, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो एरोनियस को याद कैसे करोगे? देखो, अगर कभी भी आपकी गलती होगी तो अरे रोने से क्या होगा? ठीक है, आप कभी भी कोई गलती करोगे तो आपके साथ वाले क्या बोलेंगे? अरे रोने से अब क्या होगा? गलती हो गई तो हो गई। ठीक है, तो गलती हो गई तो हो गई, रोने से क्या होगा? मिस्टेक आप जानते हो मिस्टेक क्या होती है? ब्लंडर तो बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ठीक है, डिबैकल का मतलब नुकसान होना, गलती होना। कैसे याद करोगे? देखो, अगर आपने कोई भी पैंट वगैरह पहन रखी है, मान लो ये आपकी पैंट है, और ये आपने क्या है? बेल्ट बांध रखा है, बकल बांध रखा है। कभी भी आपका जो बकल है वो खुलेगा तो पैंट क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। पैंट गिर जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लंडर हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। तो डी एंड बकल। बकल क्या है आपका? जो क्या खुल चुका है, और क्या है? पैंट नीचे गिर गई। ठीक है, तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। फिर आता है मैस। मैस तो आपको बता रखा है क्या होता है? मैस बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, ब्लंडर हो जाना, या सब कुछ क्या हो जाए? एक तरीके से क्या है? उलझ जाना। तो उलझ गया तो गलती हो गई। फिर अगर कोई चीज़ है जो उलझ रही है, गलत हो रही है, उसका अपोजिट क्या है? काफ़ी एक्यूरेट है, एकदम 100% सही है। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब भी एक्यूरेट होता है। कैसे याद करवाया था? आपको बता रखा है। आप शूज़ लेने के लिए गए, जिस साइज़ का आपको शूज़ चाहिए था पहले से आपने घर पे पूछ लिया कितने नंबर साइज़ चाहिए, तो 8 नंबर, तो एकदम एक्यूरेट चीज़ लेकर आओगे। अगर आप बाजार गए, आपको पता नहीं साइज़ क्या लेके आना है, तो आप 9 नंबर भी लेकर आ सकते हो, 3 नंबर भी लेके आ सकते हो, ऐसे भी कुछ भी गलत ले आओगे। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। जो यंग एनिमल्स हैं उनकी फैमिली को हम क्या बोलेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास में है। जैसे ये देखो, गैंग बना रखी है इन लोगों ने, तो पिक्चर तो बहुत सुंदर है। अब इसका राइट आंसर क्या है वो देखते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ब्रूड। क्या होगा? ब्रूड। अब याद कैसे करोगे? अगर एक ही जैसी जानवर एक साथ घूमेंगे, यंग एनिमल्स हैं, बहुत जवान जानवर हैं, तो एकदम बारूद की तरीके से वो क्या करेंगे? सब कुछ क्या कर देंगे? तबाह कर सकते हैं। बारूद समझते हो ना? जो बारूद होता है, जो गन्स वगैरह में यूज़ होता है, तो बारूद। ठीक है, बारूद की तरीके से यंग एनिमल्स क्या कर सकते हैं? सब चीज़ को तबाह कर सकते हैं। फिर इसके बाकी वर्ड्स क्या है वो भी देख लेते हैं। बेवी का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों का ग्रुप्स जो सेम काइंड के हैं, सेम तरीके के हैं, सेम टाइप के हैं,
तो बीवी से सभी जो लोग सताए हुए हैं उन लोगों ने क्या कर दिया, ग्रुप बना लिया। ठीक है, बीवी सताए हुए लोग वो सब क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हो। कार्टोग्राफर क्या होता है, ऐसा पर्सन जो मैप वगैरह बनाए। तो ग्राफर का मतलब क्या होता है, ग्राफ बनाने वाला। कार्टो का मतलब कार्टून टाइप से मैप बना दिए। ठीक है, तो कार्टोग्राफर मैप बनाने वाला। आगे चलते हैं, ब्रूट आपको बता ही दिया। स्केपगोट क्या होता है, वो पर्सन जो क्या करे, दूसरे की गलती की सजा ले ले। जैसे आपने कोई गलती करी और उसकी सजा मैंने ले ली कि चलो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, मैं ऐसी गलती की सजा ले लेता हूँ। ठीक है, तो स्माइली फेस बन चुका है, तो मैंने बहुत बड़ा बलिदान दे दिया। आगे चलते हैं, क्यों हिला डाला ना। नेक्स्ट वर्ड है डैम्पन। डैम्पन का मतलब नम करना, भिगा देना। कोई चीज़ क्या हो रही है, भीग रही है, गीली हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे, डैम्पन बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। तो डैम्पन याद होगा, कैसे याद करेंगे, देखो आप जानते हो डैम क्या होता है, डैम होता है जहाँ पर पानी आता है। ठीक है, झरना वगैरह होते हैं, बांध वगैरह बोलते हैं। तो डैम के अंदर क्या आ रहा है, पेन आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, डैम समझ गए तो पानी आ जाएगा, डैम पेन। ठीक है, डैम के अंदर क्या आ रहा है, पानी आ रहा है बहुत सारा। फिर इसके बाकी वर्ड क्या है, स्प्रिंकल। जानते हो किसी चीज़ को स्प्रिंकल करना, हाथ से क्या कर रहे हो आप, ऐसे जैसे मान लो ये आपका हाथ है, ठीक है, छोटा सा हाथ है, इसे क्या कर दिया आप, ऐसे पानी को स्प्रिंकल कर रहे हो। तो स्प्रिंकल समझते हो, छोटा सा वर्ड है, जानते हो वैसे तो। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है रिंस। रिंस का मतलब होता है बौछार होना। मान लो ये आपका कोई भी शावर है, उस शावर में क्या है, पानी ऐसे बौछार होकर निकल रहा है, तो वो क्या होगा, रिंस हो जाना। या फिर खुद का भीग जाना, जैसे मान लो मैं हूँ, अगर पानी में जाऊँगा तो भीग जाऊँगा, तो वो रिंस हो जाना। ठीक है, फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्प्रे। स्प्रे तो आप सभी को पता है, स्प्रे क्या होता है, कोई भी चीज़ है जिसे स्प्रे करते हो तो स्प्रे जानते हो। ह्यूमिडिफाई का मतलब, ह्यूमिडिटी नाम सुना होगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, काफ़ी नमी है, काफ़ी नमी है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब नमी होना। तो ह्यूमिडिफाई का मतलब नम हो जाना। ठीक है, कोई चीज़ काफ़ी नम हो चुकी है। नम का मतलब क्या है, मॉइस्चर फील कर पाना। तो काफ़ी नम हो चुकी है मतलब पानी पानी का कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। फिर एक वर्ड आता है बेड्यू। अब देखो ड्यू जो आती है हमारी पीने के लिए, ड्यू पी होगी आपने, ड्यू आती है, तो बी ड्यू मतलब जितनी भी जो ड्यू है आपकी, जितनी भी आपकी ड्यू है, वो ड्यू क्या होती है, काफ़ी गीली होती है, उसमें लिक्विड होता है, लिक्विड आपको भिगा सकता है। तो ड्यू जो है वो क्या कर सकती है, आपको गीला कर सकती है। ऐसे याद कर सकते हो, तो ड्यू गीला कर देगी। फिर कोई चीज़ है जो आपको भिगो रही है, उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी ड्राई है, काफ़ी शुष्क है। डिहाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, भीग जाना। डिहाइड्रेट का मतलब क्या है, आपके पास बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम काफ़ी प्यासे हो। तो आपने वो मीम सुना होगा, अंकल पानी पिला दीजिए, काफ़ी प्यास लगी है, गला सूख रहा है, तो ये इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, डिहाइड्रेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। बात तो सही है। नेक्स्ट वर्ड आता है अ डॉक्ट्राइन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स। ऐसी डॉक्ट्राइन, ऐसी विद्या जिसके अंदर आप दुनिया के सभी गॉड्स को क्या कर सकते हो, पूज सकते हो, सभी गॉड्स को मना सकते हो। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा, जैसे देखो अपने रिमोटवा के लिए क्या कर रहा है, भगवान से पूजा कर रहा है। अब कौन से भगवान से कर रहा है ये तो यही जाने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पैंथिज्म। क्या होगा, पैंथिज्म। पैन का मतलब क्या होता है, ऑल। ऑल। थिज्म का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पूजा करना, बिलीव करना। पैन का मतलब ऑल, थिज्म का मतलब बिलीव करना। तो सभी गॉड में विश्वास करता है, उसको क्या बोलेंगे, पैंथिज्म बोलेंगे। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ के लिए इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, तो वर्शिप के लिए जो लोग इकट्ठे होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। कौन का मतलब सेम सेम, और ग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप बनाना। तो ऐसे समझ जाओगे। मोनास्ट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों का जो संगठन होता है। संगठन का मतलब जैसे मान लो बड़ी सारी बिल्डिंग है जहाँ पर गॉड को स्थापित कर रखा है, गॉड को बिठा रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनास्ट्री बोलेंगे। तो मॉन्स्टर्स वगैरह हैं वो ऐसी जगह पर नहीं आएंगे जहाँ पर गॉड बैठे हैं। पेट्रोलॉजी, पत्थर की स्टडी करने वाले को, जो स्टोन वगैरह की स्टडी करता है उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। कुछ भी करे स्टोन के बारे में उसको पेट्रोलॉजी बोलेंगे। आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट आता है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है दुख प्रकट करना। जो भी आपके दुख वगैरह है जिंदगी में, जो भी आपको समस्या है, वो क्या कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ प्रकट कर रहे हो, सामने लेकर आ रहे हो। जैसे साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे, तो बहुत ज़्यादा दुख है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा। तो लेमेंट का मतलब हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच तो वर्ब है। लेमेंट का मतलब हो गया दुख प्रकट कर रहे हो, सामने वाले को दुख सुना रहे हो। तो ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। खाली ये वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे डिप्लोर हो गया, बिवेल हो गया। ठीक है, तो लेमेंट, डिप्लोर और बिवेल, ये तीनों वर्ड है आपको एक तरीके से सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। सीक्वेंस में याद कर लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक ही वर्ड है जो मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ। प्रेज आप जानते हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, तो ये तो कॉमन वर्ड है, ये तो याद करना नहीं पड़ेगा। लेमेंट का मतलब क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं क्या दुखी हो। डिप्लोर का मतलब भी दुखी होना, बिवेल का मतलब भी क्या होता है, दुखी होना। ठीक है, तो तीन वर्ड आपको एक साथ लिखने के दे दिए। ये तीनों वर्ड क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद करना है और ज़रूर याद करना है। आगे चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट वर्ड आता है रिकोनेसेंस। इसका मतलब क्या होता है, छानबीन वगैरह करना, इंस्पेक्शन वगैरह करना, एक्सप्लोर करना, देख कर आना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो छानबीन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, रिकोनेसेंस बोलेंगे। जैसे हम लोग CID से हैं, हम आपसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए आए हैं, तो सवाल जवाब होते रहेंगे भाई। CID आई है,
मिलने के लिए ये चाय वगैरह तो पिलानी पड़ेगी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। अब रिकॉग्नाइजेंस को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये वर्ड भी काफ़ी टिपिकल सा है, बहुत लंबा वर्ड है, बहुत लंबा वर्ड है तो याद हो जाएगा। छोटा सा वर्ड हो जो कंफ्यूज करने वाला हो तो वो तो याद नहीं होगा। आज 2 वर्ड आपको दे दी याद करने के लिए, कोई बात नहीं, याद करना पड़ता है कभी कभी लाइफ में, ये चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में आपके भी काफ़ी दुख है। अब इंस्पेक्शन जानते हो, इंस्पेक्शन क्या होता है? कोई भी इंस्पेक्शन करने के लिए आए। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, दुनिया को देखने के लिए जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो एक्सप्लोर करोगे तो छानबीन अपने आप बन जाएगा। सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? छानबीन करने के लिए जाना। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है सर्विलेंस, ठीक है। ऐसे याद नहीं तो ऐसे याद कर लो, सवेरे सवेरे घूमने के लिए निकल गए तो चेक करके आ रहे हो कौन कौन घर में है, कौन कौन घर में नहीं है, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। प्रोब का मतलब क्या होता है? चेकिंग होता है। ये तो कॉमन टर्म है जो आपने सुन रखी होगी, न्यूज़ वगैरह में आती रहती है कि कोई भी जो एस्ट्रोनॉमी की कोई भी चीज़ है वो क्या करने के लिए? प्रोब करने के लिए गई है, चेकिंग वगैरह करने के लिए गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऐसा पर्सन जो खाने में और ड्रिंक करने में आनंद उठाए, उसको इनमें से क्या बोलेंगे? जैसे चाय पियो बिस्कुट खाओ, चाय पियो बिस्कुट खाओ, कॉमन वर्ड है, कॉमन डायलॉग है, कॉमन मीम है जो आपने सुन रखा होगा। तो ये डायलॉग का आंसर आपको देना है, क्या होगा देखते हैं। चलिए चलते हैं आगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है यहीं पर खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जो आप कमेंट करना चाहो कर सकते हो। टेलीग्राम आपके लिए ओपन है, आप जाकर वहाँ से PDF ले सकते हो। क्लास को लाइक करके जरूर जाओगे, क्लास को लाइक किए बिना नहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच।